Hello learners and welcome to the YouTube channel of Aurus Academy Foundation. I am your educator Utsav Tiwari and today we are going to discuss a very interesting subject that is social science, right? तो social science का ये introductory video होने वाला है my friends, okay? और आज हम समझेंगे about this particular subject social science, that what social science is all about, and we will also discuss the four segments of social science, that is history, geography, polity and economy. राइट तो इस तरह से आज हम इस वीडियो में सोशल साइंस को समझने वाले हैं, सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट कैसे वर्क करता है. ओके लर्नर्स, सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो. ओके, so first of all in our very first slide we are having social science versus social studies. Okay, अब इसका क्या मतलब है? अगर हमें एग्जैक्ट स्टेशन पे पहुंचना है तो वी हैव टू चूज द करेक्ट ट्रेन, राइट? विथ द करेक्ट मीन्स यू कैन गेट द करेक्ट गोल, राइट? अब सोशल साइंस हम पढ़ रहे हैं या सोशल स्टडीज हम पढ़ रहे हैं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, टीचर्स को भी रहता है, लर्नर्स को भी रहता है, राइट? इट इज एसएससी सोशल साइंस और एसएसटी सोशल स्टडीज, ये है, या इसमें क्या डिफरेंसेस हैं इनको हम समझेंगे. ओके, हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं या सोशल स्टडीज पढ़ रहे हैं, इन चीजों को हम देखने वाले हैं आज, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट वी आर डीलिंग विद द सब्जेक्ट सोशल साइंस, वी आर नॉट डीलिंग विद द सब्जेक्ट सोशल स्टडीज. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? आप आज एक काम करिएगा, एनसीईआरटी उठाइएगा क्लास 10th क्लास 9th की सोशल साइंस की, और वहां पे देखिएगा उस बुक में फ्रंट में लिखा होगा सोशल साइंस, ना कि सोशल स्टडीज, राइट? बट इन शॉर्ट हम हैबिचुअल हो चुके हैं सोशल स्टडीज बोलने का, एसएसटी बोलने का, बट इट इज नॉट एसएसटी, इट इज सोशल साइंस, राइट? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज? सो लर्नर्स, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर दैट सोशल साइंस जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, राइट? और सोशल स्टडीज इज द सबसेट ऑफ सोशल साइंस. सोशल साइंस का वो क्या है? सबसेट है. ओके, डिफरेंस क्या है दोनों में? जो सोशल साइंस है, सोशल साइंस का जो नॉलेज बेस है लर्नर्स, वो काफी ज्यादा ब्रॉड होता है. ओके, इसका जो नॉलेज बेस है वो कैसा है? ब्रॉड है. वहीं पे जो सोशल स्टडीज है, तो सोशल स्टडीज का जो नॉलेज बेस होता है वो नैरो होता है लर्नर्स, राइट? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में वो क्या है? जो सोशल साइंस है इसका जो नॉलेज बेस होता है वो कैसा होता है? ब्रॉड होता है, राइट? और जो सोशल स्टडीज है हमारा, इसका नॉलेज बेस कैसा होता है? नैरो होता है फ्रेंड्स. ओके, सो सोशल साइंस का जो नॉलेज बेस है वो ब्रॉड है, और जो सोशल स्टडीज है उसका जो नॉलेज बेस है वो नैरो है. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है. इट इज अ सबसेट, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो अगर ये आप देख पा रहे हो, ये सर्कल है, और यहाँ पे हम अगर एसएसटी लिख दें, ठीक है, तो एक ब्रॉडर बेस है, ये है आपका सोशल साइंस, सोशल साइंस, राइट? सोशल साइंस के अंदर ही क्या आता है? सोशल स्टडीज आता है, राइट? और जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस, ना कि सोशल स्टडीज. तो आपका ये जो डाउट है, और जो बहुत से लर्नर्स और एजुकेटर्स का डाउट रहता है कि हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं या सोशल स्टडीज पढ़ा रहे हैं, वो आज क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, राइट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट. सोशल साइंस के जो चार सबसेट्स हैं हमारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट कैसे काम करता है, ज्योग्राफी का मतलब क्या है, पॉलिटी का मतलब क्या है, राइट? इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, ये चीजें हम थोड़ा सा देखेंगे. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स. आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक माइंड मैप मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? पूरी सोशल साइंस को फ्रेंड्स हम कैसे कवर करेंगे? माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे, राइट? हमें कहीं पे भी बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, हम पूरी सोशल साइंस को माइंड मैप के थ्रू कवर करेंगे. और जो माइंड मैप होंगे बहुत ज्यादा लुसिड होंगे. लुसिड मीन्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू मेक अप इन योर माइंड, ठीक है? एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैंने बोला पावर शेयरिंग, और पावर शेयरिंग का पूरा माइंड मैप आपके दिमाग में आ जाएगा, राइट? उसमें आप कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है. इट इज वेरी सिंपल, है ना? सो लेट अस स्टार्ट. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है? सबसे पहले हम हिस्ट्री को देखते हैं. हिस्ट्री में हमेशा मुझे भी कंफ्यूजन रहा पहले, ठीक है, और बहुत से लर्नर्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि हिस्ट्री शुरू कहां से हो रही है, राइट? हिस्ट्री कितनी बड़ी है, ठीक है? तो हिस्ट्री कुछ भी नहीं है. हिस्ट्री में सिर्फ दो पार्ट हैं, इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, दैट्स इट. हिस्ट्री इतने में खत्म हो जाती है आपकी, ठीक है? अगर आप इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को मिला दोगे तो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को मिला करके पूरी हिस्ट्री
कंप्लीट हो गई है लर्नर्स। कैसे कंप्लीट हो गई? अगर आप देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में आप इंडियन हिस्ट्री की सोसाइटी पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री की पॉलिटी पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री की इकोनॉमी पढ़ोगे, इंडियन हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे। इसी तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इसका आर्ट एंड कल्चर आता है, ठीक है, इसकी इकोनॉमी आती है, पॉलिटी आती है, सोसाइटी आती है। सो फ्रॉम क्लास 6 टिल पीएचडी आपको इन्हीं दो सेगमेंट्स में डील करना है फ्रेंड्स, राइट। अब अगर आप देखोगे तो इंडियन हिस्ट्री के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, राइट। देयर आर फर्दर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री माय फ्रेंड्स। कैसे? इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री आता है, मेडिवल हिस्ट्री आता है और मॉडर्न हिस्ट्री आता है फ्रेंड्स, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो क्लास 6 में जो आपने पढ़ी है, ठीक है, जो क्लास 6 में हिस्ट्री आपने पढ़ी है, दैट इज योर एंशिएंट हिस्ट्री, राइट। जहां पे आपने समुद्रगुप्त के बारे में देखा होगा, जहां पे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जहां पे आपने सिल्क रूट को पढ़ा होगा। तो क्लास 6 में जो आप हिस्ट्री आपने पढ़ी है, ठीक है, वो क्या है? एंशिएंट हिस्ट्री है फ्रेंड्स। देन क्लास सेवेंथ में जो आपने हिस्ट्री पढ़ी वो कौन सी है? वो है आपकी मिडाइवल हिस्ट्री, राइट। वो कौन सी है आपकी? मिडाइवल हिस्ट्री है, जहां पे आपने अकबर के बारे में पढ़ा, बाबर के बारे में पढ़ा, आपने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, आपने एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा फ्रेंड्स, राइट। तो ये क्या हो गया आपका? मेडिवल हिस्ट्री हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद जो क्लास 8th में आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, ओके। इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसे जो है तो इंडिया फ्री हुआ, राइट। कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, राइट। कैसे हमारा पूरा फ्रीडम स्ट्रगल चलता है। गांधीयन एरा हम आपने पढ़ा, ठीक है, हम भी पढ़ेंगे इसको। गांधीयन एरा जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ठीक है, 1857 का वेरी फेमस रिवॉल्ट है, वो सब आपने कहां पे पढ़ा? क्लास 8 में पढ़ा। दैट इज द पार्ट ऑफ योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्लास 6 में जो आपने पढ़ा दैट इज एंशिएंट, क्लास 7 में जो पढ़ा वो मेडिवल है, क्लास 8 में जो पढ़ा वो मॉडर्न है, राइट। उसके बाद क्लास 9th पे आप आते हैं क्लास 9th में, और पूरी हिस्ट्री चेंज हो जाती है, राइट। व्हाई? बिकॉज इट इज वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रेंड्स। क्या है ये? वर्ल्ड हिस्ट्री है लर्नर्स, राइट। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है स्टूडेंट्स के लिए, बट हमारे लिए नहीं होगा, बिकॉज हम उसको बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 9th में जैसे ही आप एंटर करते हो विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, विथ रशियन रेवोल्यूशन, विथ नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्लास 9th की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? कंप्लीटली वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगा, राइट। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, दैट इज योर बोर्ड क्लास, दैट इज योर क्लास 10th, ठीक है। तो क्लास 10th में आपको इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या मिलेगा? एक मिक्स मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे नेशनलिज्म और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सेकंड आप पढ़ोगे नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, थर्ड में आप पढ़ोगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस तरह से आपको इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या मिलेगा? ब्लेंड मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, बस इतना ही है हिस्ट्री, दैट्स इट। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10th हिस्ट्री, वो भी कौन सी? इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, दोनों ही सेगमेंटेशंस को हम कवर करेंगे फ्रेंड्स, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ज्योग्राफी, one of the very interesting, very scientific and very lovable subject students I am telling you, ठीक है। ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो एंड ग्राफी, ठीक है। जियो मींस अर्थ एंड ग्राफी मींस स्टडी, सो स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। अब स्टडी ऑफ अर्थ में सिर्फ हम अर्थ के इंटीरियर को नहीं पढ़ रहे हैं, अर्थ के एक्सटीरियर को भी, ठीक है। अर्थ के एक्सटीरियर में क्या आएगा? हमारा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयर्स हैं वो हो जाएंगी, उसके बाद जो सेलेस्टियल स्फीयर है वो हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा, हमारा सोलर सिस्टम हो जाएगा, सन हो जाएगा। इन सब सारी चीजों को हम एक्सटीरियर में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे? इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम पढ़ेंगे क्रस्ट, उसका मेंटल, उसका कोर, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, ज्योग्राफिकल लैंड फॉर्म्स, उन चीजों को हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ज्योग्राफी में। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन ओपन लेबोरेटरी, ठीक है। ज्योग्राफी एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको कहीं भी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट करना है, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से, किसी से भी आपको फिजिक्स लैब जाना है, राइट। आपको बायोलॉजी में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, आपको बायोलॉजी लैब जाना है। आपको केमिस्ट्री में कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है, आपको केमिस्ट्री लैब जाना है। बट ज्योग्राफी के लिए कोई भी ऐसा लैब में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन ओपन लेबोरेटरी, राइट। आप अपने
सराउंडिंग्स में चीजों को चेंज होते हुए देख सकते हो। लाइक विंटर का सीजन चल रहा है और मुझे ये पता है कि इंडिया में इस टाइम पे सन वर्टिकल नहीं है, सन कैप्रिकॉन में जा चुका है, ठीक है, कैंसर में, इसलिए ज्यादा ठंड पड़ रही है, और जहां पे ज्यादा ठंड होगी वहां पे ज्यादा हाई प्रेशर होगा, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे चेंजेस मैं देख पा रहा हूं जब मैं आसमान की तरफ देखता हूं, ठीक है, टुवर्ड्स द स्काई, तो मुझे डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्लाउड्स दिखते हैं, राइट। वो निम्बो क्यूमुलस क्लाउड है, वो सिरस क्लाउड है, वो कौन से वेराइटी का क्लाउड है, मैं इजिली क्या कर पाता हूं, उसको डिटेक्ट कर पाता हूं। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओपन लेबोरेटरी, राइट। मैं रिवर्स देख पाता हूं, रिवर के फ्लोस को देख पाता हूं, वहां पे मैं लेक्स देख पाता हूं, ऑल बिकॉज ऑफ ओपन लेबोरेटरी। ये ओपन लेबोरेटरी है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी को पढ़ना नहीं है, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व इट, है ना, इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th में और क्लास 10th में ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे, क्लास 6, 7th, 8th में भी है, ठीक है, इट इज वेरी इजी। क्लास 9th और 10th की ज्योग्राफी को अगर हम मेजरली देखें, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, तो क्लास 9th की ज्योग्राफी में आपको जो मेजरली देखने को मिलेगा दैट इज योर इंडियन ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी के कई सारे सेगमेंटेशन है फ्रेंड्स, राइट, लाइक जियोमॉर्फोलॉजी होता है, क्लाइमेटोलॉजी होता है, ठीक है, डेमोग्राफी होता है, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, इंडियन ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी के कई सारे सेगमेंटेशंस हैं, राइट। क्लास 9th में जो ज्योग्राफी है दैट मेजरली डील्स विद व्हाट, दैट मेजरली डील्स विद इंडियन ज्योग्राफी माय फ्रेंड्स, ठीक है। और क्लास 10th की जो ज्योग्राफी है इट इज मेजरली व्हाट, मेजरली इकोनॉमिक ज्योग्राफी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्लास 9th में जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंडियन ज्योग्राफी है, और क्लास 10th में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज योर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, राइट। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा हिस्ट्री में क्या है, ज्योग्राफी में क्या है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं दैट वी हैव टू सी, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस, नीचे लिखा है केस स्टडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में क्लास 9th में, क्लास 10th में जो एनसीईआरटी आपको बताना चाह रहा है दैट इज आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एनसीईआरटी चाहता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चले, आपको कॉन्स्टिट्यूशन कॉग्निजेंस हो, ठीक है, एक सुपरफिशियल लेवल हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पे डाइव करने से पहले एनसीईआरटी ने क्या किया है, केस स्टडीज दी हुई हैं। अब ये केस स्टडीज क्या होती हैं, सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियां, राइट। क्लास 9th में जैसे ही आप जाओगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, तो वहां पे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, वहां पे पाकिस्तान की केस स्टडी है, ठीक है, वहां पे मेक्सिको की केस स्टडी है, वहां पे यूएई की केस स्टडी है, वहां पे फिजी की केस स्टडी है, ठीक है। तो कहानियां सुना करके और बाद में फिर बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दैट इज डेमोक्रेसी इन क्लास 9 चैप्टर 1 फ्रेंड्स, ठीक है। सी किस तरह से, कितने बेटर तरीके से एनसीईआरटी ने क्या किया है, पॉलिटिकल साइंस का और पूरे सोशल साइंस का सिलेबस डिजाइन किया है माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे केस स्टडी, किसी भी चैप्टर को, जैसे क्लास 10th हो गया, क्लास 10th में पावर शेयरिंग है, राइट। तो पावर शेयरिंग में डायरेक्टली उन्होंने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग नहीं बताया एनसीईआरटी ने, पहले कहानियां सुनाई हैं, केस स्टडी बताया है। कौन सी केस स्टडी, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका एंड केस स्टडी ऑफ बेल्जियम, ठीक है। जब केस स्टडी ऑफ श्रीलंका बताया, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम बताया, उसके बाद बताया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट इज द पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हम पॉलिटिकल साइंस ऐसे डील करेंगे। लास्ट में एक सेगमेंट है जिससे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक्स, राइट। बट ये इकोनॉमिक्स है ही नहीं माय फ्रेंड्स, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ोगे वो क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है, जहां पे आप पढ़ोगे जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इन सब सारी चीजों को आप डील करोगे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के। ये तो इकोनॉमिक्स के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि पॉवर्टी क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, दे आर वेरी सिंपल टर्म्स। समझ में आ गई बात। तो इकोनॉमिक्स में हम जो पढ़ना है, अब हम अगर इसको सेग्रीगेट करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स, राइट, तो इकोनॉमिक्स सिंपली मींस मैनेजमेंट ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स का सिर्फ एक ही मतलब है, मैनेजमेंट ऑफ मनी, ठीक है, हमें मनी का मैनेजमेंट करना है फॉर क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लास 11 12th में इसका जो मीनिंग है और ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, और उसमें भी हमें क्या पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट्स, ठीक है। तो क्लास 9th में और क्लास 10th में जो इकोनॉमिक्स दी हुई है वो इकोनॉमिक्स है ही नहीं, वो क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए, पॉवर्टी क्या है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से क्या बताया गया है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से बताया गया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है। फिर फूड ग्रेन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इन सब सारी चीजों को डील किया गया है माय फ्रेंड्स, राइट। तो इकोनॉमिक्स में जो हमें पर्टिकुलरली पढ़ना है दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स इंस्टेड ऑफ
कोर इकोनॉमिक्स माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा हिस्ट्री, इस तरह से हमने देखा ज्योग्राफी, इस तरह से हमने देखा पॉलिटिकल साइंस, और इस तरह से हमने देखा इकोनॉमिक्स, और कैसे हमें अप्रोच करना है, दैट वी हैव सीन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्लास 10th का सिलेबस यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, हम क्लास 10th के सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। ठीक है, कि किस तरह से हमें अप्रोच करना है सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है हिस्ट्री, उसका सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसका मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पे 20 मार्क्स, एंड उसका परसेंटेज या वेटेज लिखा हुआ है, दैट इज 25%। राइट, अब 80 में 20 मार्क्स का क्या आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है। मैंने बताया 4 सेगमेंट्स हैं, कौन कौन से। आप सबसे पहला सेगमेंट अगर आप देखोगे, दैट इज योर हिस्ट्री का सेगमेंट, दैट इज योर हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद क्या है, ज्योग्राफी। राइट, ज्योग्राफी के बाद क्या है माय फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के बाद है आपका पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के बाद क्या है माय फ्रेंड्स, तो पॉलिटिकल साइंस के बाद है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट से जो वेटेज होगा कितना होगा, 25%। 25 इंटू 4 100%। ठीक है, तो ये जो चारों सेगमेंट्स हैं, आप अगर इनको मिला दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, सोशल साइंस बन जाएगा लर्नर्स। ठीक है, और सभी से 20 मार्क्स। ठीक है, बोर्ड में कितना आ रहा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सारे ही सेगमेंट से, हिस्ट्री से भी 20 मार्क्स, ज्योग्राफी से भी 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस से भी 20 मार्क्स, और इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स। राइट, सो इस तरह से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और कैसे हम उसको कवर करेंगे माय फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट हिस्ट्री, और सिलेबस में लिखा हुआ है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर देखने में बहुत बड़ा है, बट समझने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत छोटा चैप्टर है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है इसमें। ये जो स्टोरी है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की, बस ये इसके ऊपर है कि कैसे छोटे छोटे किंगडम्स क्या बन गए, एक कंट्री बन गए। ठीक है, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। फिर हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया, कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग वो इंडिया में कैसे डेवलप हुई, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसे हुआ। ठीक है, गांधीयन एरा कैसा था। ठीक है, कौन कौन से वहां पे मूवमेंट्स किए गए, ये सब सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, फिर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में सब टॉपिक 1 to 1.3, वेरी इजी चैप्टर इट इज। ठीक है, सिर्फ 3 पेज हैं, है ना। सब टॉपिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सीबीएसई का सर्कुलर है। ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। ठीक है, आप भी देख सकते हो सीबीएसई की साइट से जाकर के। तो 1 से लेके 1.3 तक क्या है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 1 पॉइंट से लेकर के 1.3 तक सिर्फ आपको पढ़ना है, सिर्फ 3 पेजेस ही पढ़ने हैं इस चैप्टर के, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, हम इसको बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। देन प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रिंटिंग कल्चर जो है ओरिजिनेट हुआ इस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, कैसे प्रिंटिंग प्रेस का ओरिजिन हुआ, कहां पे, यूरोप में। कैसे यूरोप से जो प्रिंटिंग प्रेस है वो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कैसे जो प्रिंटिंग एज अ प्रोसेस है, ठीक है, प्रिंटिंग का जो ओरिजिन है वो चाइना से हुआ, पेपर चाइना में बना, सबसे पहली प्रिंटिंग चाइना में हुई, और फिर कैसे पूरे वर्ल्ड में फैली। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हम इसको पढ़ेंगे, है ना। और प्रिंट ने कैसे सोसाइटी में, कैसे इकोनॉमी में, कैसे पॉलिटी में चेंजेस लाए, इनको हम देखने वाले हैं अपने लेक्चर्स में। ठीक है, नाउ लास्ट में है मैपिंग पॉइंट्स। ठीक है, मैप डेफिनेटली हिस्ट्री का आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो सेगमेंटेशन देखो, 18+2। ठीक है, ये जो +2 है ये क्या है, ये मैप है। ठीक है, कई बार आप देखोगे प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यूज उठाओगे, वो मैपिंग के पीवाईक्यूज उठाओगे पर्टिकुलरली, तो उसमें आपको हिस्ट्री का मिलेगा। क्या मिलेगा, हिस्ट्री का 2 मार्क का मैप मिलेगा। ठीक है, तो 18+2 का सेगमेंटेशन इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। राइट, तो अब हिस्ट्री के बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आते हैं फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस में हमारे 5 चैप्टर्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे पावर शेयरिंग, सबसे पहला चैप्टर जो हम कवर करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, दैट विल बी योर पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा, राइट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दूंगा आपको। उसके बाद हम सारे पीवाईक्यूज और सीबीक्यूज करेंगे। क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे और सीबीक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं। राइट, सो दोनों ही वीडियोस आप आगे जो आने वाली वीडियोस उनको देखिएगा, पावर शेयरिंग कॉन्सेप्चुअल वीडियो एंड पावर शेयरिंग पीवाईक्यू एंड सीबीक्यू वीडियोस। ठीक है, देन फेडरलिज्म हम करेंगे।
ठीक है। फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर है डेमोक्रेसी का, उसको हम देखेंगे। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ठीक है, सोशल इशू पे बेस्ड है ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम देखेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखेंगे, ठीक है, कैसे इलेक्शन हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या फंक्शन होता है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, ये सब सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या मिले हमको, ठीक है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। एंड इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दैट इज वेरी नोन टू अस दिस पर्टिकुलर फैक्ट। बट उससे हमें मिला क्या, उसका आउटकम क्या निकला। अब आउटकम किसी भी चीज का जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है लर्नर्स, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों ही आउटकम्स को हम क्या करेंगे, देखेंगे, डील करेंगे, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज ज्योग्राफी का सेगमेंट, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी के सेगमेंट में जो हम सिलेबस है उसको हम कैसे कवर करेंगे, सबसे पहला जो होगा यहाँ पे वो होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हम वेरियस काइंड ऑफ रिसोर्सेज, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, रिसोर्स को हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, वेरियस काइंड ऑफ सॉइल्स हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है, ये सब सारी चीजों को हम देखेंगे। देन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज, ठीक है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और रिसोर्सेज देखिए, हम टाइप्स ऑफ स्पीशीज को देखेंगे, कितने टाइप्स की स्पीशीज होती हैं, ठीक है, क्यों स्पीशीज जो है धीरे धीरे उनका डिक्लिनेशन हो रहा है, उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट किए हैं, उनके प्रोटेक्शन ने सोसाइटी में क्या इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, इन सब सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। देन वाटर रिसोर्स हम पढ़ेंगे, वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, मल्टीपर्पज डैम्स क्या होते हैं, उनके मेरिट्स क्या होते हैं, उनके डीमेरिट्स क्या होते हैं, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से हम इसको देखने वाले हैं। देन हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे, लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं एग्रीकल्चर को, ठीक है, तो हम देखेंगे एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, इंडियन एग्रीकल्चर के चैलेंजेस क्या हैं, मेजर क्रॉप्स जो है उनको हम देखेंगे, ठीक है, क्रॉपिंग सीजन्स को देखेंगे, जायद, खरीफ और रबी को देखेंगे, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। देन वी विल सी मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज देखेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स जो हमारे इंडिया में पाए जा रहे हैं उनको हम देखेंगे, कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, मिनरल्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं। एनर्जी रिसोर्स में हम देखेंगे कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे, लाइक जियोथर्मल एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी क्या है, राइट। इस तरह से हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। देन वी विल सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, बहुत से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जो प्रोसेस करके फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, वो किया जा रहा है फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज को भी हम क्या बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इसमें हम ये चीजें देखेंगे। देन है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी एंड मैप पॉइंटिंग्स, ठीक है, तो आप देखोगे तो लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से सिर्फ मैपिंग आने वाली है, राइट। तो आपके लिए ऑलरेडी एक चैप्टर क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, आपको पढ़ने कितने हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ज्योग्राफी में आपको सिर्फ 6 चैप्टर्स को कवर करना है माय फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सिर्फ लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से मैपिंग को देखेंगे, ठीक है, सिर्फ मैप आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर से, राइट। इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, 17 + 3, 17 मार्क थ्योरी का और 3 मार्क में मैपिंग आएगा आपका फ्रेंड्स, ठीक है। सो मैपिंग के लिए मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियोस डेफिनेटली बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है, और मैपिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। 5 में 5 मार्क लाने हैं मैपिंग में, है ना, और वो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस दी हुई हैं, 15 से 25 लोकेशंस हैं, बस उन लोकेशंस को हमें कंप्लीट करना है और आप बोर्ड एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5 लाओगे मैप में, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के जो डुअल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम बीएमआई के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये मेजर टॉपिक्स रहेंगे इसमें। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, कहाँ पे ज्यादा चैलेंजेस है, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ठीक है, कहाँ पे जीडीपी जनरेशन ज्यादा हो रहा है, इन सब सारी चीजों को सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में देखेंगे। देन वी विल सी मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कैसे होता है, ठीक है, क्यों इसको हटाया गया, ठीक है, आरबीआई का फंक्शन क्या है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या है, ठीक है,
क्रेडिट कैसे दी जाती है, क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती हैं, डेप्ट ट्रैप क्या होता है, ठीक है, इन सब सारी चीजों को हम इसमें देखने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट में। देन लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, और उसमें से भी सिर्फ 2 सब टॉपिक्स आ रहे हैं माय फ्रेंड्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एंड फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया गया है इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। तो इस तरह से इन सारे सेगमेंट्स को हम डील करने वाले हैं, राइट। तो हमने सोशल साइंस के चारों सेगमेंट्स को डील कर लिया, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, आई थिंक या सो इस तरह से जो हमारा ये आज का वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है सोशल साइंस का, राइट, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और वेरी सून मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊंगा, दैट विल बी पावर शेयरिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, जय हिंद।